तैयारी सही चल रही है आप लोगों की, ये बता दो बस अब, क्योंकि एग्जाम के लिमिटेड दिन बचे हैं आपके सामने। द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज, मतलब सिस्टम ऑफ रूल्स, ग्रामेटिकली रूल्स के अकॉर्डिंग ठीक है कोई सेंटेंस या नहीं। तो बात आएगी स्ट्रक्चर की, एक भाषा में एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सही बनेगा कि नहीं, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म कहां आएगी, ऑब्जेक्ट कहां आएगा, अगर ये कॉम्बिनेशन ठीक है मतलब वो सेंटेंस सिंटैक्टिकली ठीक है, सिंटैक्स वाक्य विन्यास उसका ठीक है, सब्जेक्ट सही जगह पे लगा हुआ है, वर्ब सही फॉर्म है, ऑब्जेक्ट सही जगह पर है, कौन सा कहां पे कौन सी फॉर्म यूज होगी, तो ये क्या ग्रामेटिकली करेक्ट है यदि सेंटेंस, तो वो सिंटैक्टिकली करेक्ट कहलाएगा, सिंटैक्स के रूप में वो सही है। ठीक है बात? बहुत लेट हो जाता है, नितिका कह रही हैं 9:30 बजे ज्यादा लेट हो जाता है क्या? चलो कल मैं एक बार एक पोल करूंगी, वैसे मेरे लिए काफी कंफर्टेबल टाइम है 9:30 का, बाकी अगर ऐसा है तो 9 बजे ले आएंगे टाइमिंग को, लेकिन थोड़ा सा मुझे बताना, फिर कल मैं एक पोल रख दूंगी। 9:30 नहीं है सही, बताना आज वीडियो के नीचे कमेंट करना कि 9:30 ठीक है कि नहीं। ठीक है बात? एक्सपर्ट सीरीज करेंगे हम 21 से, क्योंकि बीच में ये AWS का एग्जाम है, इससे थोड़ा सा निपट लें। 21 से करेंगे एक्सपर्ट सीरीज, उसमें सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट तरीके से डील करेंगे। तो सिंटेक्स का एक एग्जांपल ये हो सकता है कि आपने सेंटेंस में स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं, ग्रामेटिकली सेंटेंस ठीक है कि नहीं। ठीक है बात? सही है टाइम? चलिए फिर वो कमेंट में बता दीजिएगा या मैं पोल दे दूंगी कल। देखो अब नेक्स्ट है सिमेंटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से खूब भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, रेपिटेडली आ रहे हैं। और देखो द स्टडी ऑफ द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, एक सेंटेंस में वर्ड्स और फ्रेजेस जो हैं वो मीनिंगफुल हैं कि नहीं, ये बात होती है सेंटेंस की। मॉर्फोलॉजी हम पूरी भाषा में बात कर रहे थे, ठीक, तो मीनिंग की स्टडी को हम सिमेंटिक कह रहे हैं। मीनिंग की स्टडी को, स्टडी ऑफ मीनिंग हम सिमेंटिक मान के चल रहे हैं एक सेंटेंस के अंदर, कि मीनिंगफुल होगा कि नहीं होगा सेंटेंस, वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही जाएगा कि नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे लोग कह देते हैं कि, मान लेते हैं माय अंकल हैज एक्सपायर्ड, इंसान एक्सपायर हो सकते हैं क्या? अब यहां पे सब्जेक्ट भी अपनी जगह है, वर्ब की फॉर्म भी सही है, ऑब्जेक्ट भी है, सब कुछ है, बट इंसान एक्सपायर होते हैं, दवाइयां होती हैं एक्सपायर, इंसान की एक्सपायरी डेट होती है क्या? नहीं। तो यहां कुछ डाइड होता या फिर पास अवे होता, कुछ और वर्ड होता तो हमें समझ में आता। मतलब इस सेंटेंस में बाकी सब तो सही है, स्ट्रक्चर तो सही है, ग्रामेटिकली सिंटैक्स तो सही है, लेकिन सिमेंटिकली ये गलत है, इसका जो मीनिंग सही तरीके से निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा, ये कह सकते हैं हम। ठीक है बात? बढ़िया है शुभांगी, जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है वो भी सीख रहे हैं। अब जरा कुछ क्वेश्चंस करोगे तो और ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। मैं फिर से सारी चीजें एक बार रिपीट करा देती हूं। फोनीम्स है सबसे छोटी इकाई भाषा में साउंड की, ध्वनि की, च फ भ म, जो ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है उसको हम फोनीम कह रहे हैं। फिर है आपका मॉर्फीम, मीनिंग की सबसे छोटी इकाई। देन सिमेंटिक्स, मीनिंगफुली एक मीनिंग निकलेगा कि नहीं निकलेगा एक सेंटेंस में, एक वर्ड में, एक फ्रेज में, तो वो सिमेंटिकली सही कहलाएगा। कॉन्टेक्स्ट में अर्थपूर्ण तरीके से मीनिंग है कि नहीं है, बेशक सारा स्ट्रक्चर ठीक हो, लेकिन अगर मीनिंग सही नहीं निकल रहा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग तो वो सिमेंटिकली गलत है। सिंटेक्स क्या है? जब ग्रामेटिकली करेक्ट हो, भाई सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, वर्ब की जगह वर्ब है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है, तो ये सिंटेक्स हुआ, वाक्य विन्यास। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग, मतलब एक जो शब्द है उसे अपना अर्थ कहां से मिलता है, बता दीजिए जरा। बिल्कुल डिक्शनरी से मिलेगा, स्पेलिंग से, ओरिजिन, या फिर इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट। तो देखो हमेशा याद रखना, जो वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग निर्धारित होगा। सेम वर्ड को आप 4 अलग अलग जगह यूज कर सकते हो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो, यानी वो किस संदर्भ में यूज किया गया है। आप शादी में गए हो और किसी को कुछ कह रहे हो तो वो अलग तरीके से एक मीनिंग निकलेगा। आप अपने दोस्त को सेम बात कह रहे हो तो उसका मतलब कुछ और हो सकता है। आप वही चीज किसी फॉर्मल लेटर में लिख रहे हो, उसका मीनिंग अलग हो सकता है। मतलब कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक मीनिंग गेन करेगा कोई भी एक शब्द। ठीक है, तो हम मीनिंग से जोड़ते हैं कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, क्योंकि ऐसा तो बहुत बार होता है कि भाई अगर मैं बात करूं इटिमोलॉजिकली अलग मतलब है किसी चीज का, जैसे ओरिजिन हुआ है उसका मीनिंग अलग है, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग जगह अलग अलग यूज करते हैं। ठीक है बात? नीतू सिंह जी, आपको बिल्कुल किसी ने नहीं कहा कि आप यहां देखने आए। देखिए एक बार, आ फोनीम इज, फोनीम क्या है ये बताइए। फोनीम क्या है?
बता दीजिए, आसान है तो इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। बिल्कुल रचना जी, डेली कुछ कुछ पढ़ेंगे तो एड ऑन ही होगा, वो नुकसान नहीं देगा, उससे फायदा ही होगा। अच्छा, लाइक भी नहीं दिख रहा आजकल, कोई बात नहीं, वो हो जाता है कई बार, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं। बाकी लाइक शेयर कर देना। देखो फोनीम क्या है, सिंगल यूनिट ऑफ साउंड। डिफ्थोंग तो डबल यूनिट, मतलब एक तरीके से डबल वॉवल साउंड हो गई, तो सिंगल यूनिट ऑफ साउंड को हम फोनीम कह रहे हैं, ध्वनिम कह रहे हैं, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनसे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं सेम। ये क्वेश्चन और देख लो एक बार, द सेंटेंस मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल। सेंटेंस है मैडम जो कि सब्जेक्ट हुआ, ड्राइव्स वर्ब हो गई, अ बाइसिकल ऑब्जेक्ट में काउंट कर लीजिएगा, है ना। ये इसमें कहीं गलती है कि नहीं ये पहचानना है आपको, बताइए इसमें कहीं गलती है कि नहीं, ये बता दीजिए कष्ट करके थोड़ा सा। हमारे पास इंग्लिश नहीं है तो क्या क्लास लगाएं, हिंदी है मैम। मुकेश जी टेंशन मत लीजिए, ये लास्ट क्लास है इंग्लिश पेडागोजी की, बहुत रेयर ही कुछ टर्म्स बचते होंगे जो कभी मैराथन में करा दूंगी। बताइए, अशोक सही है। ओहो हो राहुल क्या हो गया, 8 PM रखिए क्लास यार, 8 बजे तो दूसरी क्लास होती है। 9 बजे ही करेंगे धीरे धीरे, अगले महीने से कर देंगे 9 बजे का टाइम। देखिए एक बार आंसर कीजिए, आप लोग डी कह रहे हैं ज्यादातर लोग। अरे नहीं यार, सिमेंटिकली एज वेल एज सिंटैक्टिकली, सिंटेक्स में कहां प्रॉब्लम है ये बता दो मुझे, है अंग्रेजों बताओ जरा, समस्या कहां है इसमें। करेक्ट सिंटैक्टिकली बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट, ए ऑप्शन सही होगा सिंपल। भाई सिंटैक्स जो है इसका वो सही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो भी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल में स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम थोड़ी है, मीनिंग में प्रॉब्लम है। ये सिमेंटिकली गलत है, अर्थ के हिसाब से ठीक नहीं जा रहा। जो अर्थ, जैसे मैंने अभी एक्सपायर वाला एग्जांपल दिया था, इंसान एक्सपायर थोड़ी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ड सही यूज नहीं हुआ, सिमेंटिकली गलत है, अर्थपूर्ण नहीं बन रहा ठीक से। कैसे ड्राइव आप 4 व्हीलर को करते हैं जिसके ऊपर आप मतलब अंदर आप बैठे हुए हैं एक तरीके से, चाहे वो आपकी कार हो, ट्रक हो, वॉट एवर इट इज, लेकिन जब आप 2 व्हीलर या उस तरीके से कोई घोड़ा भी है इवन जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं तो वो राइड करेंगे आप, तो मैडम राइड्स अ बाइसिकल होता है तो हम मान लेते। तो सिमेंटिकली ये गलत है, सिंटैक्टिकली ये ठीक है। सिंटैक्ट का मतलब है यहां सिंटैक्स के रूप में, वाक्य विन्यास स्ट्रक्चर के रूप में तो ये सही है। तो इसमें बहुत लोग कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बताते रहते हैं, बट इसका आंसर जो है वो ए होगा। ठीक है, मैडम राइड्स अ बाइसिकल। और अगर पूछ लिया जाए मीनिंग की स्टडी को क्या कहते हैं लैंग्वेज में, जनरली पूछा जाता है, तो सिमेंटिक्स आपका सही आंसर होगा। नीतू सिंह को क्यों ब्लॉक कर दिए, अच्छा नीतू सिंह को ब्लॉक कर दीजिए। अरे